बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। लास्ट टाइम हमने 8th क्लास के हवाले से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन और उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। अगर हम आज से कुछ अर्सा प्रीवियस चले जाएँ तो हमारे इर्द गिर्द इतने मकानात, बिल्डिंग्स या घर मौजूद नहीं थे और ज़्यादातर जो थे दरख्त मौजूद होते थे। तो क्या हुआ, जब आबादी बढ़ रही है, आबादी के बढ़ने के साथ साथ कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है हमारी, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस आबादी के बढ़ने के साथ साथ हमें लोगों को रहने के लिए घर बनाने की ज़रूरत है। तो उन घर बनाने के लिए अब इंसानों ने क्या किया, जो दरख्त थे उनको काट कर वो ज़मीन साफ़ करके उसके ऊपर अपने घर बना लिए, पार्क्स बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटीज़ या बड़े हॉस्पिटल्स बन गए। उनका भी अपना बेनिफिट है, लेकिन वो जो दरख्त कट रहे हैं उस दरख्त के कटने की वजह से हमारे माहौल के अंदर काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन मसाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो वो जो दरख्त हम काट रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, यानी दरख्तों की कटाई, कि हम जो दरख्त काट रहे हैं उसको डिफॉरेस्टेशन का नाम देना है। क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट इट्स इफेक्ट, कि उसके क्या असरात हैं वो बताएं और डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफाइन, कटिंग ऑफ ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो दरख्त काटे जा रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन कहलाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर साल जितना बड़ा फुटबॉल का एक ग्राउंड होता है, राउंड अबाउट अगर मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, वो काफ़ी 5-6 एकड़ में होता है। तो दुनिया में हज़ारों फुटबॉल के ग्राउंड्स जितने हर साल दरख्त काटे जा रहे हैं, यानी दरख्तों का जो इस ज़मीन के ऊपर एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो वो कम होने के रिज़ल्ट में हमें जो नुकसानात हो रहे हैं उन नुकसानात को भी डिस्कस करेंगे। कटिंग ऑफ ट्रीज़ यानी दरख्तों का कटना एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? वही जो मैंने अभी आपको कहा कि हम दरख्त काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, हम दरख्त काट रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स के लिए, या हम दरख्त काट रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए या अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके इफ़ेक्ट्स मीन इसके असरात। अब हमें पता है कि जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं, यूँ समझ लें, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उस ऑक्सीजन से फिर हम सांस लेते हैं। अब देखें इफ़ेक्ट्स में क्या है। इट हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इसके इन्वायरमेंट पे बहुत से मनफी असरात हैं। कौन कौन से हैं? इट चेंज वेदर एंड क्लाइमेट, जिस इलाके में दरख्त जितने ज़्यादा होंगे वहाँ का माहौल उतना ही साफ़ सुथरा, उतना ही गंदगी से पाक, उतना ही आलूदगी से पाक, उसकी फ़िज़ा उतनी ही ज़्यादा साफ़ होगी। और दरख्त जितने कम होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा हवा गंदी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। तो ये क्या कर रहा है? हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। यानी अगर दरख्त कम है तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड सोइल इरेन, जमीनी कटाव। सो फर्टाइल पार्ट ऑफ लैंड इज वेस्ट, जो ज़मीन है उसको दरख्तों की जड़ें जो हैं वो ज़मीन को मजबूती से जकड़े हुए हैं, यानी उसकी जो जड़ें हैं ज़मीन के अंदर दरख्तों की, वो मिट्टी उसके साथ अच्छी तरह चिपकी हुई है, तो वो मिट्टी बहती नहीं है। जब दरख्त कट जाते हैं तो क्या होता है? बारिश आई, वहाँ से मिट्टी फ्लो कर गई, ज़मीन के ऊपर की जो तह है मिट्टी की, जो बड़ी ज़रखेज़ है जिसके अंदर हम पौधे वगैरह या हम अपनी फसलें उगाते हैं, वो वहाँ से बह के दूसरी जगह पे चली जाती है, फिर वो पानी के साथ बहती हुई दरियाओं में और वहाँ से समंदर में चली जाती है। यह सैलाबी सूरत हाल वगैरह है, या दरियाओं में पानी ज़्यादा होता है तो ज़मीन का कटाव शुरू हो जाता है। वो सारे का सारा क्या? दरख्त ना होने की वजह से। अगर वहाँ पर दरख्त हो तो वो कटाव बच सकता है। नहरों के किनारों पर देखें, अक्सर आप देखेंगे दरख्त उगाए हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि जो नहर का किनारा है या बंद है वो टूट ना जाए, कि पानी के फ्लो की वजह से वहाँ से कटाव ना हो। जब कटाव होगा तो वो फिर बंद टूटने का खतरा रहता है। इट काज लेस रेन बिकॉज इट रिड्यूस रेट ऑफ इवापोरेशन, दरख्त जितने ज़्यादा होंगे इवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। इवापोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बनकर उड़ जाना।
अब ये कब होगा? सूरज की रोशनी से होगा। जिस इलाके में दरख्त नहीं है वहाँ पर एवापोरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। दरख्त नहीं है, बारिश नहीं होगी, अगर जो बहुत थोड़ा बहुत पानी है वो ज़मीन में वैसे जज्ब होकर ख़त्म हो जाएगा, वरना ज़मीन का पानी रूट्स के ज़रिए से दरख्त ऑब्जर्व करते हैं, फिर दरख्तों के पत्तों से वो इवापोरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। तो ये बारिश ना होने का सबब बनते हैं। अगर दरख्त हैं तो वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होंगी, अगर दरख्त नहीं है तो वहाँ पर बारिशें कम होंगी। उन इलाकों में आप देख लें जो जंगली इलाके हैं या जो हमारे शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ पर दरख्तों की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ सारा साल बारिशें होती रहती हैं, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, गर्मियों में बारिश, वो इलाके ठंडे रहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। उन रेगिस्तानी इलाकों को देख लें, वहाँ पे दरख्त नहीं तो बारिशें ही बहुत कम होती हैं। उसके बाद इट काज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन। हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दरख्त इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के अमल में, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। उस ऑक्सीजन को हम अपने रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, यानी हम सांस वगैरह लेते हैं। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गाड़ियों से निकल रही है, जो हमारे घरों में आग जल रही है उसके धुएं से, या जो मिल इंडस्ट्रीज चल रही हैं उससे धुआं निकल रहा है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में मौजूद होगी, जिससे हमें मुख्तलिफ सांस की बीमारियाँ पैदा होंगी और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी तो हमें सांस लेने में मसला होगा। इट लीड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों प्रॉब्लम्स का वाहिद सोल्यूशन दरख्त लगाना है। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही कम होगी, यानी कि जो हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है वो सारे के सारे दरख्त ऑब्जर्व कर लेंगे तो माहौल का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस, शेडी प्लेस यानी दरख्त के साए में दोपहर के वक्त अगर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और बगैर धूप में यानी विदाउट शेड, वही जो दोपहर के वक्त 25 टेम्परेचर है कहाँ पे? दरख्त के साए में आपको फील हो रहा है 25 डिग्री। अगर आप दरख्त के साए से हट जाएंगे वो आपको 45 सेल्सियस महसूस होगा। 25 और 45 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 45 इतना टेम्परेचर है, वहाँ पे आप 10-15 मिनट के बाद आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सांस फूल जाएगी, पसीने से आपका बुरा हाल हो जाएगा, आपको हीट स्ट्रोक का खतरा है। लेकिन 25 पे आप रिलैक्स रहेंगे। ये जो रेगिस्तान वगैरह होता है वहाँ के जो जानवर हैं वो एक आधे दरख्त के नीचे ही बैठ के अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि दरख्त के साए में टेम्परेचर कम से कम 20 सेल्सियस तक कम हो जाता है। यानी अगर एक सड़क है उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं या धूप की वजह से टेम्परेचर 45 डिग्री है और दूसरी सड़क है जिसके दोनों किनारों पर दरख्त लगाए गए हैं, उस सड़क पर टेम्परेचर 25 सेल्सियस रहेगा। सिंपल से एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राइट इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली हयात हैं। जंगली हयात मीन्स जंगल में रहने वाले जानवर, यानी वो जानवर जिनको हम पालते नहीं, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, बेयर्स हो गए, या और छोटे हशरात कीड़े मकोड़े हो गए, दूसरे परिंदे हो गए जिनको हम पालते नहीं हैं, जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, उनके ज़िंदगी पर डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें वाइल्ड लाइफ की। ऑल नॉन कल्टिवेटिव प्लांट, यानी वो पौधे जिनसे हम फल नहीं लेते या जिनको हमने उगाया नहीं है, खुद से उगाएं। एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल, और वो जानवर जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते, ऑफ एन एरिया कलेक्टिवली इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तो वो जगह जहाँ पर वो पौधे हों जिनको इंसान नहीं उगा रहा, खुद से हो गए हैं, झाड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे दरख्त हो गए हैं, और उसके बीच में ऐसे जानवर रह रहे हैं जिनको हम घर में नहीं पाल सकते, वो जगह मिलकर वाइल्ड लाइफ कहलाती है। वाइल्ड लाइफ के लिए वो जगह उनका हैबिटेट बन जाता है। अब दरख्त कटेंगे वाइल्ड लाइफ पे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दरख्त कट रहा है, दरख्त के ऊपर किसी परिंदे का घोंसला है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब परिंदे को दूसरी जगह पे घोंसला बनाने के लिए वक्त चाहिए, या हो सकता है उस घोंसले अगर उस परिंदे के बच्चे हो तो वो तो मर जाएंगे, या उसका हैबिटेट जब डिस्ट्रॉय हुआ, साफ ज़ाहिर है अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, हम घर में रह रहे हैं, हमारा घर गिर जाए तो हमें सड़क पर रहना पड़ेगा, या कहीं ना सड़क पर रहते हुए हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर उन परिंदों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे? इट डिस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वो जो वाइल्ड लाइफ है उसके रहने की जगह को ख़त्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल उन जंगल में जो जानवर हैं वो सारे के सारे वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, या फिर जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे कुछ दूसरे जानवरों का शिकार हो जाएंगे, कुछ भूख से मर जाएंगे, कुछ नई जगह जाते हुए किसी और चीज़ का शिकार हो जाएंगे, या वो वहाँ जाके एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, फिर वो उनके मरने का खतरा है। एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नायाब होना या ख़त्म हो जाना, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन एक मछली है, डॉल्फिन हमारे पास डॉल्फिन मछली है हमारे पास, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ दरियाए सिंध में पाई जाती है।
अब अगर हम दरिया सिंध के पानी को खुश्क कर दें या किसी वजह से दरिया सिंध खुश्क हो जाए तो जो डॉल्फिन मछली है वो तो मर जाएगी, क्योंकि मछलियाँ पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो मछली की ये नस्ल जिसको हमने डॉल्फिन का नाम दिया वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से और कई जानवर हैं, जैसे डायनासोर के अगर एग्जांपल दें, आज से हज़ारों साल पहले ज़मीन पर डायनासोर मौजूद थे, आज नहीं है, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनका वो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में या जिस क्लाइमेट में उन्होंने ज़िंदा रहना था वो क्लाइमेट नहीं रहा। तो जानदारों की नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा है। नेचुरल बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट डिस्टर्ब। नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब कैसे होगा? हमारे ज़मीन के ऊपर दरख्तों ने टेम्परेचर को बैलेंस किया हुआ है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होने देते कि हम उसमें सर्वाइव ना कर सकें, ना ही इतना कम होने देते हैं कि उसमें हम सर्वाइव ना कर सकें। जब दरख्त कम होंगे तो ये बैलेंस ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा दरख्त क्या है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अगर दरख्त नहीं होंगे तो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे तमाम जानदार जो हैं वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है। आपने इस सवाल का अच्छी तरह से होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद इसको याद भी करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।